नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपनी सूची जारी कर रही है। अब तक 136 सीटों पर 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिस पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। अब सबकी नज़र बनी हुई है कि बीजेपी की 5वीं सूची कब तक जारी होगी, और क्योंकि यह सूची ये माना जा रहा है कि बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि बीजेपी की सूची 5वीं कब तक जारी होगी। एमपी में क्योंकि बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों और तमाम जो खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की 5वीं सूची 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी सूची सामने नहीं जारी की है। ऐसे में बीजेपी के इस मामले पर कांग्रेस नज़र बनाए हुए हैं कि बीजेपी किन उम्मीदवारों को उतारती है मैदान पर। बीजेपी 5वीं सूची उम्मीदवारों के नामों को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रही है। 15 अक्टूबर को दिल्ली के केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होगी, क्योंकि जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके बाद एक बीजेपी सूची जारी करती है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। और इस बैठक के बाद जो विशेष बची हुई सीटें बची हुई हैं, वहां पर उम्मीदवारों को चयन को लेकर चर्चा होगी। यह बैठक 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 54 नए सीटों पर प्रत्याशियों की चयन के लिए चर्चा होगी और नाम फाइनल किए जाएंगे। 16 अक्टूबर को क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो रही है और बीजेपी चाहती है कि इस शुभ दिन पर वे अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दे। बीजेपी के संगठन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर को बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर देगी। इस 5वीं सूची में करीब 50 सीटों में उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो सकता है। बीजेपी की पहली सूची 39 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें अधिकतर वे उम्मीदवार थे जो पहले ही उन्हीं सीटों पर चुनाव हार चुके थे। बीजेपी ने उसको फिर से मौका दिया, क्योंकि ये चर्चा थी कि वहाँ पे उम्मीदवारों का बदलाव हो सकता है। इसके बाद अब जो दूसरी सूची जब जारी हुई तो बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया। और विधानसभा चुनाव में उतारने के बाद तमाम कयास लगने लगे कि 7 केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को बीजेपी ने मैदान पर क्यों उतारा। इस निर्णय से सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग नहीं, बल्कि खुद कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया वो भी हैरान थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, प्रहलाद पटेल समेत, या कहें कि गणेश सिंह जो सतना सांसद है, सीधी सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर उतार दिया और ये बीजेपी के दिग्गज माने जाते हैं। जब तीसरी सूची में जारी हुई तो उस पर एक सिंगल नाम था जो मोनिका शाह भट्टी का नाम था। यह भी नाम खूब चर्चा में रहा, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की बेटी हैं और कई तरह से विवादों से इनका नाता रहा है। इसके बाद जब बीजेपी ने अपनी चौथी सूची हाल ही में जारी की, उस पर सीएम शिवराज सिंह समेत कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया गया। उसमें 24 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। कुल 57 लोगों की चौथी सूची जारी की गई, जिसमें बीजेपी ने सेफ कार्ड खेला था, क्योंकि जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनको वहीं से चुनावी मैदान पर उतार दिया। किसी तरह का प्रयोग करने की कोशिश चौथी सूची में बीजेपी ने नहीं किया। अब बीजेपी की जो 5वीं सूची को लेकर इंतजार हो रहा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सूची कब तक आएगी, क्योंकि इस सूची में मुख्य रूप से मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। उनके नाम जोड़े जा भी सकते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को भी इस पर मौका मिल सकता है। इस बार सबकी निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बनी हुई हैं कि क्या उन्हें शिवपुरी सीट से टिकट देने की जो चर्चा है, क्या चुनावी मैदान पर बीजेपी उतार सकती है। ये तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरह का प्रयोग कर रही है वो कुछ भी हो सकता है। ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी 5वीं सूची जारी करेगी उसमें कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और इसके अलावा कई विधायकों के भी टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सीटें थी उनका ऐलान बीजेपी ने कर दिया। चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रीवा से राजेंद्र शुक्ला का ऐलान किया गया। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी तो हो सकता है कि कई बड़े नामों को यहाँ से काट सकती है टिकट में नाम, और कई विधायकों का नाम भी लिस्ट से कट सकता है।
किस तरह की परिस्थितियां होंगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन 15 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की, और हो सकता है कि 16 अक्टूबर को बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे।